की मईशत तबाह की, अवाम का कारोबार तबाह किया, पार्लियामेंट को ताला लगवाया, वो खुद पकड़ा गया क्या करते हुए? कमीशन खाते हुए। कौमी खजाने में कमीशन खाते हुए पकड़े गए हैं सारे के सारे चोर। और इमरान साहब का हाल ये है कि चाहे ब्रॉडशीट हो, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, इमरान साहब ने करप्शन को आउटसोर्स किया हुआ है। वो क्या करते हैं? बड़ी अच्छी वारदात है। इल्जाम लगाओ शहबाज शरीफ पर, लेकिन करो क्या? जैसे फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स सामने आए हैं जिसका जवाब नहीं दे सके 2014 से। 6 साल हो गए। फिर इन्होंने कहा, और वो क्यों नहीं दिया इन्होंने, और क्यों ये ताखीर हुई? वो इसलिए कि तमाम डेटा डिलीट करवाया जाए, वो तमाम शवाहिद डिलीट कराए जाएं जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, जो इनकी इल्लीगल फंडिंग, जो इनकी करप्शन को साबित करते हैं और उस नेक्सस को साबित करते हैं कि किस तरह इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी और उसके अलावा हिंदुस्तान और इजरायली फंडिंग हासिल की अपनी पार्टी के अकाउंट्स के नामों के ऊपर। और कहते हैं एजेंट्स ने करप्शन की होगी, मुझे नहीं पता। एजेंट्स ने इलीगल फंडिंग की है, मुझे नहीं पता। वो एजेंट्स आपको बताना चाहते हैं कि वो एजेंट्स और 2 कंपनियां जिनके थ्रू उन एजेंट्स ने ये पैसा इलीगल फॉरेन फंडिंग मुल्क में भेजा, वो एजेंट्स का जो नाम है, जिसके नाम पर वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो बाहर रजिस्टर्ड है, जहां से ये पैसा आया है, उसको अपॉइंट करने का और नोटिफाई करने का जो लेटर है वो इमरान साहब का है, जिनके थ्रू वो फंडिंग आई। और वो तमाम फंडिंग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पर आई, इलीगल फंडिंग, और उसके अलावा शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर जो वहां चैरिटीज ली गई, जो वहां फंड रेजिंग दी गई, वो अपने एजेंट्स को कमीशन दी गई। और एजेंट्स कौन थे? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो जो पैसा वहां लोगों ने, एक तो हो गई इलीगल फंडिंग, और दूसरी फंड रेजिंग जो निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पर मुल्क में आई, वहां लोगों ने इनको चैरिटीज दी, उसके अंदर से इन्हीं के एजेंट्स जिनको इमरान साहब ने अपॉइंट किया, वो उसमें से कमीशन खाते रहे। मतलब सेहत और तालीम, अवाम ने आपको पैसा दिया, बाहर बैठे लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको पैसे दिए, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो आपके नाम के ऊपर आपके साइंस के साथ वो एजेंट्स जो थे, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2 कंपनियां, जो कि इनको इतना खौफे खुदा नहीं है, कहते हैं एजेंट्स ने की, वो 2 कंपनियां इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है वहां, इमरान साहब के दस्तखतों से रजिस्टर्ड है वहां। तो फॉरेन फंडिंग में वो आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पार्टी के नाम पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, एक फॉरेन फंडिंग निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पे आ रही है। वो शौकत खानम जो पाकिस्तान की आवाम ने, औरतों ने अपने जेवरात बेचकर 1-1 रुपया उस चैरिटी में दिया, जिसकी जमीन नवाज शरीफ ने दी, उसके ऊपर भी, और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर फंड रेजिंग की, वहां भी अपने ही एजेंट्स कमीशन खाते पकड़े गए। और इसी तरह आज जब मुल्क में सिलेक्टेड टोला इमरान साहब की शक्ल पे मुल्क में मुसल्लत है, तो मुशीरों को नोटिफाई करते हैं, करप्शन को आउटसोर्स करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता, 400 अरब की चीनी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता, 225 अरब की आटा चोरी हो गया, मुझे नहीं पता, 122 अरब की एलएनजी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नोटिफिकेशन, जो मुशीर, जो माफिया, जो दाएं और बाएं बैठे हुए वुजरा ये चोरियां कर रहे हैं, वो नोटिफाइड है इमरान साहब के दस्तखतों से, उनके मुशीर हैं, उनके वजीर हैं। तो ठेके पे दी हुई है करप्शन और आउटसोर्स की हुई है करप्शन अपने फ्रंट मैन से। और जब वो
करप्शन करते हैं, कौमी खजाने पे डाका डालते हैं, तो उसके बाद जमान पार्क की रेनोवेशन होती है, उसके बाद बनी गाला कभी जमाइमा ने दे दिया, कभी ऑफशोर कंपनी ने दे दिया, लेकिन ये बनी गाला भी और जमान पार्क भी ये वही फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं जो पैसा मुल्क में आया और आपने वसूल किया। अभी तो आपको ये बताना है कि फॉरेन फंडिंग का पैसा जो आया वो आपने खर्च कहाँ किया, वो आपने खर्च कहाँ किया। और तीसरी किस्त उस आउटसोर्स्ड करप्शन की जो ठेके पे दी हुई है इमरान साहब ने, करप्शन का ठेका देते हैं दूसरों को और उनको नोटिफाई करते हैं, वो क्या, ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के अंदर जो अमाउंट पे करना था एज लायबिलिटी, वो ईसीसी कोर्ट का फैसला आने से पहले उसको अप्रूव करती है, काबीना अप्रूव करती है, उसके बाद वो पैसा दिया जाता है, कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और फिर उस पे ठेका देते हैं शहजाद अकबर को। और कोई जनरल साहब है जिनका नाम मालिक बताते हैं, मगर कौन है वो पता नहीं, लेकिन उसका ठेका देते हैं शहजाद अकबर साहब को कि जाओ, आउटसोर्स किया तुम्हें, तुम भी कमीशन खाओ, कमीशन दो भी, लेकिन ये मेरा कट और शेयर मुझे दिया जाए। एहतसाब, सेहत और तालीम, तीनों शोबों में करप्शन को आउटसोर्स किया, मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और सारी करप्शन जो आउटसोर्स हुई उसको नोटिफाई किया, उसको ऑथेंटिकेट किया, उसके ऊपर दस्तखत किसके हैं, इमरान साहब के। आप अपनी चोरी पकड़ी गई तो वो जेआईटी का जो आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब पे वो बड़े बड़े संदूक आते थे, दस्तावेज आ गए, वो सबूतों का संदूक आ गया और उसके ऊपर जो जेआईटी बनी थी उसका हाल भी आपके सबके सामने है, जो हीरे तराशे गए थे। और उसकी जो इल्जामात की शीट है उसको पेश करते हैं और कहते हैं ये शरीफ खानदान की करप्शन है। मुख्तसर बात के असल में तो करप्शन के इल्जामात की ये साइज हो गया 10 कागजात का और इल्जामात का, और जो ठेके पे दी हुई करप्शन है इमरान साहब की वो हर रोज अवाम के सामने आ रही है। लेकिन वक्त ये है कि कल आपने देखा कि पाकिस्तान की अवाम जो फैसला लेने गई थी इलेक्शन कमीशन का, और बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज दी कि हफ्ते में 3 दफा स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग होगी और जल्द अज जल्द इसका फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन बात मुख्तसर है कि मरकजी मुजरिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है और अब सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है। ये फैसला होगा फॉरेन फंडिंग का, उसके बाद फैसला होगा ब्रॉडशीट का जिसमें कमीशन खाते हुए इमरान साहब के फ्रंट मैन पकड़े गए हैं जो 2.5 साल से कागज लहराकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जामात लगाते थे, वो पकड़े गए कमीशन और कट और शेयर खाते हुए। और तीसरा ये कि जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए, कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए वो तमाम डेटा डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। जिधर से हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई, जिधर फॉरेन फंडिंग और इलीगल फंडिंग और फंड रेजिंग में से कमीशन खाया गया निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम का, इसलिए ये सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे। 31 जनवरी आपके पास लास्ट डेट है, आप अपना जितनी जल्दी इस्तीफा दे देंगे और